परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने एक और अवसर मेरे जीवन में दिया, उस वचन को लेके परमेश्वर के सामने आने के लिए सहायता के, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। पिछले भाग से हम कुछ बातों को देखने के लिए सहायता किया। अबीगैल के बारे में हम देखा है। अबीगैल काले परिवार के नाबाल के पत्नी थी। अबीगैल वह कर्मेल में व्यापार करता था। उसके पति नाबाल मावोन था। मावोन यहूदी देश का दक्षिण दिशा का एक गांव था करके हमने देखा। नाबाल के बारे में कहो तो वह एक परमेश्वर का भय मानने वाला परिवार का सदस्य था, परंतु वह कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। पहले शमूएल के पुस्तक 24 अध्याय का 3 पद में हम इन भागों को देखा। और जब हम अबीगैल के बारे में पढ़े तो उनके जीवन का सद्गुणों को जानने के लिए परमेश्वर ने सहायता की। वो उसी से कुछ भाग को आज हम मनन करेंगे। अबीगैल का जीवन का सद्गुण क्या क्या हैं, आज हम उसके बारे में मनन करेंगे। उसमें सबसे पहले अबीगैल विवेक से काम करने वाली करके पद 33 में हम देखते हैं। एक व्यक्ति की विवेक, समझ, अंडरस्टैंडिंग है करके कैसे मालूम होते हैं। हम लोगों को देखते हैं, उनमें समझ है, उनमें समझ विवेक है करके हम लोगों को कैसे उनके जीवन को हम उनसे पता चलते हैं। अबीगैल के जीवन का इन गुणों को हम देखते हैं। उस भागों को हम जब पढ़ते हैं उसी में हमको देखने के लिए मिलते हैं। विवेक के बारे में कुछ बात को आपके सामने रखना चाहते हो। विवेक व्यक्ति शांत रहता है और उसके लिए बाइबल से एक भाग पढ़ेंगे। नीति वचन 12 का 23 पद को हम देखते हैं। पर चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रकट नहीं करता, परंतु मूढ़ अपने मन की मूढ़ता ऊंचे शब्द से प्रचार करते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। विवेक व्यक्ति क्या करते हैं? शांत रहते हैं। उसके अर्थ यही है, विवेक व्यक्ति हर समस्या संकट के सामने शांति से समझदारी के साथ काम करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, विवेक व्यक्ति ज्ञान से काम करते हैं। नीति वचन 13 का 16 पद में इस भाग को हम देखते हैं। नीति वचन 13 का 16 पद। सब चतुर जो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूढ़ता फैलाते हैं। यहाँ देखते हैं हम, चतुर मनुष्य ज्ञान से काम करते हैं करके। और तीसरा क्या है? विवेक व्यक्ति समझ बूझ कर चलता है। उसके लिए हम बाइबल से एक भाग को देखेंगे। नीति वचन 14 का 15 पद में हम इन भागों को देखते हैं। बड़े ही क्या है, इससे कैसे हमें समझ में आता है? बहुत समझ के, सोच समझ के काम करते हैं, नहीं तो बड़ा सावधानी से बातों को समझ के काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। उसके 14 पॉइंट ये, विवेक व्यक्ति डांट को मानते हैं। हम इस भाग को देखते हैं नीति वचन के पुस्तक 15 का 5वां पद में इस भाग को हमको देखने के लिए मिलते हैं। अपनी समझ से अपना गलती को सुधारता है। इस भाग को हम बाइबल से पढ़ेंगे आप लोग, तब समझ में आता है किस किस प्रकार से विवेक अपने गलती को सुधारते हैं। नहीं तो अपनी समझ से अपने गलती को सुधार लाते हैं। वो विवेक व्यक्ति ही ऐसे काम कर सकते हैं। पांचों क्या है? विवेक व्यक्ति पहले से समझ लेते हैं, बातों को समझ लेते हैं। कुछ बातों को देखते हैं तो मान लीजिए विवेक नहीं होता तो हम कैसे काम करते हैं? हमें समझने के लिए बुद्धि नहीं है, उस बात को हमें विवेक के साथ काम नहीं किया तो उससे हमें पता चलते हैं उस हर व्यक्ति समस्या को पहले से जानने के लिए शक्ति नहीं रहते, समझ नहीं लेते हैं। और हम नीति वचन के पुस्तक 22वां अध्याय का 3 पद को हम इस भाग को देखते हैं। उसके 6वां पॉइंट ये है, विवेक व्यक्ति आत्मिक ज्ञान से भरपूर्ण है।
होशिया के पुस्तक में हम इस भाग को देखते हैं, उसके 14 अध्याय का 9वां पद में इन बातों को हम देखते हैं। इन गुणों से हम जान सकते हैं विवेक क्या है करके। इन भागों को जब हम पढ़ेंगे, विवेक क्या है, विवेक व्यक्ति कैसे काम करते हैं, विवेक व्यक्ति के जीवन में कैसे कैसे कार्य परमेश्वर ने करवाते हैं, इन सारी बातों को देखने के लिए मिलते हैं। पर इन सभी गुणों को अबीगैल में हम पाते हैं। बाइबल में पहले शमूएल की पुस्तक में हम इस भाग से पढ़ रहे हैं, अबीगैल के बारे में हम सीख रहे हैं। तो अबीगैल के जीवन में इन सारे गुणों को हमको देखने के लिए मिलते हैं। वो इन भागों को, नीचे की और भागों को जब पढ़ते हैं उसमें हमको देखने के लिए परमेश्वर की दया हो। अबीगैल के जीवन में इन गुणों को पाने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इन समझ के साथ वो कैसे काम किया है, इन बात को हमें समझना है। वो कैसे काम किया, पहले शमूएल की पुस्तक 25वां अध्याय का 24 पद को हम पढ़ेंगे, तब हमको समझ में आएगा वो किस प्रकार का कार्य किया करके। फिर वो उसके पाँव पर गिर के कहने लगी, हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे ही सिर पर हो। तेरी दास तुझसे कुछ कहना चाहती है और तू अपनी दासी की बातों को सुन ले। ये उनकी, मैं समझती हूँ, सबसे बड़ा एक अच्छा विवेक के साथ अबीगैल ने कार्य किया, वो यही है। फिर वह उसके पाँव पर गिर के कहने लगी, हे मेरे प्रभु, ये अपराध मेरे ही सिर पर हो। तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है और तू अपनी दासी के बातों को सुन ले। अबीगैल के सबसे अच्छे गुण है, वो अपने पति के कारण, जो पति ने जो गलत किया था, उनके अज्ञान कार्य कारण, उनको विवेक ना होने के कारण उन्होंने जो कार्य किया, उसके बातों को अपने ऊपर, पत्नी होने के कारण वो उनके पति ने जो गलत किया उसको अपने ऊपर लेके फिर उसके पाँव पर गिर के कहने लगे, मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे ही सिर पर हो। दूसरे के गलतियों को अपने ऊपर लेके वो एक व्यक्ति के सामने दंडवत करके, मतलब पाँव पर गिर के वो माफ़ी मांग रहे। ये उनकी एक विवेक के कारण ही वो ऐसे कार्य किया करके हमको देखने के लिए मिलते हैं। प्रिय लोग, इससे हम इस भाग से हमको स्पष्ट होता है अबीगैल किस प्रकार अपने विवेक को कार्य किया। उसके बाद उसके 33 पद को हम देखेंगे, और तेरा विवेक धन्य है और तू आप भी धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला आप लेने से रोक लिया है। यह कौन इस बात को बताया? अबीगैल ने अपनी पति के प्राण को बचा लिया है दाऊद के हाथों से। हम उनके 24 जब पद पढ़ा है, यहाँ हम पढ़ते हैं, अपनी विवेक के कारण अबीगैल ने अपने पति के प्राण को बचा लिया दाऊद के हाथ से। इस विवेक के सामने दाऊद एक बात को कहते हैं, क्या है वो? उसके 33 पद में हम देखते हैं, और तेरे विवेक धन्य है और तू आप भी धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला आप लेने रोक लिया। इससे बड़ा एक बात उनके जीवन में कभी नहीं हुआ होगा। अबीगैल के जीवन के विवेक के कारण दाऊद ने उनको धन्यवाद देते हुए इस भाग से हम पढ़ते हैं, और तेरा विवेक धन्य है करके दाऊद यहाँ उसको स्मरण करते हैं। कारण क्या है? अबीगैल के विवेक के कारण दाऊद ने क्या नहीं किया, उनकी बदला खून कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला आप लेने से रोक लिया है। कितने लोगों के जान को बचा लिया है वो एक विवेक के कारण। और अपने परमेश्वर की से चुने हुए दास था दाऊद, उन्होंने ऐसे हत्या करने के लिए, खून करने से रोकने के कारण भी, उस पाप से भी उन्हें बचाने के कारण भी अबीगैल की विवेक करके हम इस भाग से पढ़ते हैं। धन्य शब्द यहाँ इस्तेमाल किया है करके हमको पढ़ने के लिए। उसके 36 पद को एक और बार हम पढ़ेंगे, अबीगैल के विवेक के बारे में हम देखते हैं। तब अबीगैल नाबाल के पास लौट गया
और क्या देखती है कि वह घर में राजा का सा भोजन कर रहा है और नाबाल के मन मगन है और वह नशे में अधिचूर हो गया है। इसलिए उसने भोर के उजियाला होने से पहले उससे कुछ भी ना कहा। इस भाग जब हम पढ़ेंगे प्रिय लोग, अबीगैल के सबसे अच्छे गुण हम यहाँ हमको देखने के लिए मिलते हैं। क्या है? अबीगैल ने इस सारी बात को बताने के लिए जब घर आया तब नाबाल ने क्या परिस्थिति में थे, कैसे थे, उसको देखने के लिए मिला। पर हम लोग ऐसे होते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई भी बात हमारे जीवन में आते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा अंदर में विवेक उतना नहीं होने के कारण हम जल्दीबाजी कुछ बातों को दूसरों को तक पहुंचाते हैं और उससे परिणाम भी हम भुगतने के लिए होते हैं। पर अबीगैल यहाँ विवेक के साथ काम किया। क्या किया? उसी परिस्थिति को देख के, नाबाल के जीवन को, उनकी हालचाल को देख के और नाबाल के मन मगन और वह नशे में आदि चूर हो गया है, इसलिए उसने भोर के उजियाला होने से पहले उससे कुछ भी ना कहा। वहाँ तक उन्होंने इंतजार किया है सुबह होने तक। क्या है? नाबाल के एक अच्छा समय उनको आराम से बैठ के बात करने के लिए अबीगैल ने समय को चुना है। उसी कारण अबीगैल के विवेक के कारण ही ऐसे कार्य करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें सहायता किया। मैं इन भागों को हम जब मनन करते हैं प्रिय लोग, मेरी बातों को सुनने वाले प्रियजन, हमें विवेक ना होने के कारण हमारे जीवन में, दूसरों के जीवन में कितनी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कार्य किया होगा। परमेश्वर के वचन को हम कितना महत्व दिया है, इस बात को हमें स्मरण करना है। हम जब इस भाग से जब पढ़ रहे थे, शमूएल के बारे में भी मैंने मनन कर रहे थे। क्या हुआ? शमूएल अपना क्या वरदान चाहिए करके पूछे तो क्या मांगा? विवेक के मांगा है। हमारा जीवन, हमें बुद्धि तो होगा पर विवेक के साथ समझ के साथ कार्य करना है। विवेक एक अच्छा गुण है, अबीगैल के जीवन से हम देखते हैं। इसी प्रकार हम भी ऐसे विवेक से काम करना चाहिए। अबीगैल के इन गुणों को हम यहाँ देखते हैं। क्या क्या गुण था? बहुत अच्छे अच्छे गुणों को अबीगैल के बारे में हम देखते हैं। आज हम अबीगैल के विवेक से काम करने वाली करके हमने देखा। उसके बाद वो बुद्धिमान और रूपवती थी, नम्र थी। इन सारी बातों को अगले क्लास में हम देखेंगे। परमेश्वर ने आने वाले दिनों में उसके लिए हमें सहायता करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।